चलिए, तो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, देखो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये वेरिएशन इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे दो नए सेल से डीएनए कॉपिंग होना है। ये देखो, एक सेल है आपका, ये सेल एक बार, मान लो अगर ये टेस्टिस का सेल है, एक बार स्पर्म बनने के लिए डीएनए कॉपिंग होगा, होगा। और अगर ये ओवरी का सेल है तो एक बार एग बनने के लिए भी डीएनए कॉपिंग होगा, है ना। तो हम लोग जैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे कि यहाँ पे जब भी कोई डीएनए कॉपी होता है तो कुछ ना कुछ गलती होता है, ऐसा हम लोग पढ़े थे, बोलो। तो अगर हम लोग ऐसा पढ़े थे तो यहाँ पे तो दो बार डीएनए कॉपी हो रहा था, जाहिर सा बात है गलती होने का स्कोप दो बार है। तो यहाँ पे देखो, आपको आंसर जो लिखना है हम वो अंडरलाइन कर रहे हैं, आप लिखते चलेंगे। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स, दो सेल बनना नया, from one involves copying of the DNA as well as of the cellular apparatus. The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate, and the resultant errors are a source of variation in population of organism. यहाँ तक में कोई दिक्कत है? बोलिए। ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि डीएनए कॉपी जब भी होगा तो वो कभी भी एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होगा, और जो भी इरर होगा वो एक सोर्स है वेरिएशन का, कुछ ना कुछ छोटे से चेंज का। अगला पॉइंट, एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन। जाहिर सा बात है, ये जो वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन पॉजिटिव भी हो सकता है और ये वेरिएशन नेगेटिव भी हो सकता है। ये भी हम आपको बताए थे ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मे बी जो वेरिएशन हुआ है वो ऐसा हुआ है जिससे कि उस ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंच रहा हो, तब बोलेंगे पॉजिटिव वेरिएशन। और वेरिएशन ऐसा भी हो सकता है जिससे उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंच रहा हो, तब उसको बोलेंगे नेगेटिव वेरिएशन। तो अगर नेगेटिव है तो जाहिर सा बात है वो ऑर्गेनिज्म को बचाया नहीं जा सकता। जैसे ह्यूमन में हम आपको एक एग्जांपल दिए थे, सिकल सेल एनीमिया था, याद है किसी को? क्या होता है सिकल सेल एनीमिया? एनीवन? किसी को नहीं याद है सिकल सेल एनीमिया? ओके, तो जो सिकल सेल अनीमिया है, सिकल सेल अनीमिया एक ऐसा बीमारी था, जेनेटिक बीमारी था, जिसमें ह्यूमन आरबीसी का सेव बाइकनकेव से कन्वर्ट होके सिकल सेप का हो जाता है। बाइकनकेव से कन्वर्ट होकर सिकल सेप, सिकल सेप कुछ ऐसा सेप था, बाइकनकेव ऐसा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है, ये गड्ढा नहीं है या रिंग नहीं है, ये उठा हुआ है, ठीक है। ऐसा गोल स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा, ऐसा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे बीच में ना थोड़ा बल्जिंग है, उठा हुआ है। सर इसमें रेड ब्लड सेल डैमेज हो जाता है। हम बच्चा डैमेज नहीं बोलेंगे, उसका शेप बदल जाता है, तो ठीक है। डैमेज ही होकर ना शेप बदलता है सर। नहीं, शेप अगर डैमेज होके बदलता है तब बोलेंगे, जब बाहर मान लो आपके पास गोल आरबीसी था, जन्म के बाद कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे उसका शेप बदल गया, तो हम बोलेंगे कि डैमेज हो गया। बट ये जन्म से है, ये जन्म से है, तो डैमेज होना नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बस शेप बदल गया। ये कह सकते हैं कि वो नेगेटिव वे में बदला, ऐसा बदला कि उससे हमारा नुकसान ही हो रहा है, बट ये नहीं बोलेंगे डैमेज हो गया, ओके सर। ठीक है। क्योंकि हर चीज का अपना फायदा अपना नुकसान होता है, ठीक है।
आगे बढ़ूं? और सब लोग अपना अपना एक्चुअल नाम लिख के रहिए। जैसे आई कैन सी बॉस, तो बॉस किसका है भाई? नाम बताओ अपना। मुदस्सिर। मुदस्सिर। और ये आईफोन किसका है? सर सॉरी सर, जल्दी जल्दी में करना पड़ा। कोई बात नहीं, बताओ नाम, बताओ नाम चेक कर देना। आशीष सर। आशीष, ओके। चलो अभी सब लोग का ठीक हो गया है, ताकि हमको नाम लेना हो तो हम नाम ले पाए इसलिए। ये के कौन है? ये के नाम से कौन ज्वाइन किया है? के नो नाम से? आइडिया सर। नहीं, तुमसे नहीं बोल रहे हैं आशीष। ये के नाम से नया बच्चा कौन ज्वाइन किया है अभी? नाम बता बच्चा, तुम्हारा नाम ठीक कर दें हम। हो इज इट? गुड, कॉलिंग साइड हो गया। ऐसा होना चाहिए। चलो, तो वो आगे बढ़े। हमारा जो वेरिएशन है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए ये बहुत लिखा हुआ है कि एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन। लेकिन अगर पॉपुलेशन का बात हो तो वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। सिकल सेल एनीमिया में हम एक एग्जांपल भी दिए थे कि वो इस उस इंसान के लिए तो नुकसानदायक है जिसको ये सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। लेकिन एक चीज और हम आपको बताए थे कि अगर कभी मलेरिया फैला, जो कि अफ्रीका में बहुत ज्यादा फैलता है, बहुत ज्यादा जान लेता है। ये भी आपको बताए थे कि सिकल सेल एनीमिया का केस अफ्रीका में ही मिला, ज्यादा ज्यादा मिलता है। बाकी हर जगह है, लेकिन अफ्रीका में बहुत ज्यादा मिलता है। तो वहां पे जब भी मलेरिया फैलता है तो मलेरिया इस तरह वाला जो आरबीसी है, जो बाइकनकेव आरबीसी ऐसा वाला, इस पे अटैक बहुत अच्छे से करता है। और ऐसा पर्सन जिसको ये बाइकनकेव आरबीसी है, जिसका नॉर्मल आरबीसी है, सिर्फ उसी को मलेरिया होता है। वैसा पर्सन जिसको ये सिकल सेल अनीमिया वाला आरबीसी, सिकल सेल आरबीसी है, इसमें मलेरिया अटैक नहीं कर पाता। ठीक है? तो देखो, क्यों सर? जैसे ही मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम जैसे ही आरबीसी में इंटर करता है तो ये आरबीसी टूट जाता है। और आरबीसी टूट गया अगर, तो उस प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो मल्टीप्लाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से उसका वैसे पर्सन को कभी मलेरिया होता ही नहीं है। ठीक है? खैर, तो ओके सर। देखो, उस इंसान के लिए तो नुकसानदायक था ये सिकल सेल आरबीसी, बट एज अ होल अगर बात करें कि कभी मलेरिया बहुत ज्यादा फैल गया तो सारा नॉर्मल इंसान तो मर जाएगा, लेकिन वैसा इंसान जिसका आरबीसी सिकल सेल का है वो बच जाएगा। वैसा इंसान जिसका आरबीसी सिकल सेल का है वो बच जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आ, उसका आरबीसी सिकल सेल का था, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल उसमें कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल उस इंसान के लिए तो नुकसानदायक था, लेकिन उस स्पीसीज को बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हर इंडिविजुअल को वेरिएशन से हम नहीं बचा सकते, लेकिन अगर पॉपुलेशन का बात करें हम, तो वो पॉपुलेशन में उस स्पीशीज के सर्वाइवल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आखिरी पॉइंट होगा आपका, इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिज्म कम अप विथ रिप्रोडक्टिव मोड्स दैट अलाउड मोर एंड मोर वेरिएशंस टू बी जनरेटेड। ठीक है? चलिए हम एक बार फिर से क्लियर करके पूरा अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आपको बस लिखना है, जल्दी जल्दी लिखिएगा, टाइम नहीं ज्यादा देंगे।
फटाफट लिखिए तो। सर पूरा वहां से वहीं तक लिखना है, हाँ हाँ, जो मार्क किए बस वही लिखो। मतलब द सर्टेन से जनरेटेड तक। हाँ, द क्रिएशन है, सर्टेन नहीं, द क्रिएशन। वैसे शायद आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका आ चुका है सीबीएसई का सैंपल पेपर, पता है ना? सर हमको नहीं पता है, हमको भेज दीजिएगा तो। गूगल करो, मिल जाएगा, भेजने वाला काम नहीं। तो गूगल पे क्या सर्च करना है? सीबीएसई सैंपल पेपर सेकंड टर्म। हो गया? नो सर। नो सर। अच्छा, यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो वाइज ऐप पे नहीं हैं, जो आज लिंक से जुड़े हैं? सर मैं। एक सेकंड रुको। हाँ अभी बोलो। आशीष सुन। यस सर। आशीष, ऐप का हम लिंक वाले से ग्रुप में भिजवा चुके हैं, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? ओके सर। उससे बहुत फायदा रहेगा। आज तो आप कर रहे हो, बट डेली हम लिंक नहीं भेजेंगे, ओके सर। ठीक है? बाकी लोग जो भी उस ऐप के थ्रू जुड़े हैं, आपको पता चल गया होगा उसका फायदा। जैसे ही हम क्लास स्टार्ट की, आपके पास नोटिफिकेशन चला गया होगा, है ना? तो कोई जरूरत नहीं है लिंक का वेट करने का, कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी करने का, सीधा सीधा तुरंत ऑटोमेटिक सब कुछ होता है। अरे सर उस पे ऐड कैसे होंगे? ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे लॉगिन एज ए स्टूडेंट करोगे, क्लासरूम आईडी उस लिंक में दिया हुआ है, क्लासरूम आईडी डालोगे, आ जाओगे। किस पे क्लासरूम आईडी डाल दे सर? वाइज ऐप जो हम भेजे थे, उस ऐप को अपन डाउनलोड कर लोगे ना, तो वहाँ ऑप्शन आएगा। हो गया सबका? यस सर। चलिए मूविंग फॉरवर्ड। चलो। उसके बाद के पैराग्राफ में जो कुछ भी दिया है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हम आपको जेनरेटिव सेल और दूसरा था हमारा
वेजिटेटिव सेल, इन दोनों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में क्लास में पढ़े हैं। कोई बताएगा जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल क्या होता है? कोई भी? Vegetative cell which are not generative cell. These Okay. cells never divide by meiosis. ओके, And generative cell directly involved in formation of gametes. ओके। तो मैंने आपको बताया था कि जो जनरेटिव सेल होते हैं, ये जनरेटिव सेल के बारे में 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट कि ये सिर्फ वहीं होते हैं जहां गैमेट फॉर्मेशन होना होता है। ये सिर्फ वहीं होते हैं जहां गैमेट फॉर्मेशन होना होता है, एक बात। दूसरा बात, मियोसिस यहीं पे होता है। ठीक है। और गैमेट फॉर्मेशन जब भी हो रहा होता है, मियोसिस जब भी होता है, तो एक चीज और होता है साथ में, मियोसिस की वजह से ही फ्लूइडिटी लेवल जो होता है गेट्स हाफ्ड। फ्लूइडिटी लेवल सीधा सीधा आधा हो जाता है। आई गेस इस तीनों पॉइंट पे बहुत डिटेल में हम लोग क्लास में बात किए हैं, है ना? अगेन वेजिटेटिव सेल में all cells which are not generative are vegetative cell। यहाँ पे कभी भी मियोसिस नहीं होता। और आखिरी पॉइंट कि फ्लूइडिटी लेवल इज मेंटेन्ड। इन सब में किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. हम्म, समझ में तो आ रहा है ना? किसी तरह का टेक्निकल इश्यू तो नहीं? आपको हम भी दिख रहे हैं, सबको वीडियो भी दिख रहा है, ये स्क्रीन भी दिख रहा है, मतलब एनसीईआरटी भी आपके सामने खुला हुआ है, और हम जो लिख रहे हैं वो भी दिख रहा है। दिख रहा है ना? Yes, sir. हम्म, चलो आगे बढ़े। क्लासरूम वाला फीलिंग नहीं आ रहा है सर। कैसे आएगा? यहाँ तो बदमाशी नहीं कर पा रहे ना। अगले क्लास से हम चैट को भी डिसेबल करके रखेंगे, और ज्यादा फील नहीं आएगा। वैसे ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताओ, आगे बढ़ूं? यस सर, Yes, बढ़िए। sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, म्यूसिस के बारे में हम आपको पहले बताए थे, दिया हुआ है। क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। वन, हाँ 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 हाँ। अच्छा, यहाँ पे है असल में। देखो,
लिख रहा है कि each generation is to be combination of the DNA copies from two pre-existing individuals, यानी अगर हर जनरेशन में दो अलग अलग इंडिविजुअल का डीएनए मिलेगा, then each new generation will end up in having twice the amount of DNA that the previous generation had, यानी जैसे मान लो हम लोग अपने पेरेंट्स से मिलकर बने हैं, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, अपने मदर और फादर से। तो अगर मेरी मदर भी 2n और मेरे फादर भी 2n, तो हम तो 4n होने चाहिए। और उसी तरह हम 4n है तो मेरे जनरेशन का जितना भी होगा सब 4n होगा। तो जब मेरा नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो 4n हम और मेरी पार्टनर भी 4n, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो 8n हो जाएगा। यानी हर जनरेशन में जस्ट डीएनए अमाउंट डबल हो जाएगा। सो ये पूरा पूरा कंट्रोल ऑफ सेलुलर apparatus को ही खराब कर देगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वन सॉल्यूशन दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स have found for this problem mentioned above is to have a special lineages of cells in specialized organs. इसका कोई मतलब बताओ। बताओ लीनिएज का मतलब। बोलो। नहीं। No idea, sir. ठीक, लीनिएज का मतलब होता है हम्म, क्योंकि यहाँ लीनियर सेल का बात हो रहा है तो हम लोग बात कर रहे हैं सेल के ऑफस्प्रिंग्स का। तो यहाँ पे जो सेल होता है वहां पे स्पेशल तरह के सेल्स का ऑफस्प्रिंग होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में होता है, जिसमें खास बात यह है दैट दे ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए। यानी वो किस सेल का बात कर रहा है? gametes, either you are talking about male or of female, ये दोनों ही एन होते हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ है, और दोनों में डीएनए अमाउंट भी हाफ होता है। डीएनए अमाउंट भी हाफ ही होता है। ठीक है। आजिम, तुम बार बार आ रहे हो और जा रहे हो, ऐसा क्यों? चलो तो और आगे बढ़ते हैं। हम्म 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 हम्म, हम्म। देखो जर्म सेल का भी नाम आ गया। ये हम किसका बात कर रहे हैं? जो लार्ज होता है वो होता है और इसी के पास न्यूट्रिएंट होता है। और जितना भी सेल ऑर्गेनल हमारे बॉडी में है ना, वो सब हमारी मदर से आया होता है। फादर साइड से जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म एक्चुअली पूरा सेल एग में इंटर करता ही नहीं है। ये टेल वाला पोर्शन कट के अलग हो जाता है। सिर्फ ये हेड यानी इस एग में फादर साइड से सिर्फ और सिर्फ
डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया, यही दो चीज इंटर करता है। बाकी सब चीज हमारी मदर का होता है हमारे बॉडी में, एग से बनता है। तो स्पर्म इज स्मॉल एंड मोटाइल while egg is large and contains nutrients. Okay. चलो यहाँ तक में बोरिंग पार्ट खत्म। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बताऊं? बोलो। Yes, sir. सर बहुत छोटा दिख रहा है सर। जूम कर लो, ऑप्शन है तुम्हारे पास, जूम कर लीजिए। सर लिखना है। हाँ, सबसे पहले एक डायग्राम बनेगा। सर इसको थोड़ा डार्क कीजिए ना तो। अच्छा, यहाँ ऑप्शन नहीं है तुम्हारे तरफ, है ना? जूम का ऑप्शन कर लो ना। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है डार्क करने का। थोड़ा सा देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखो ऐसा हो रहा है फिर, ये भी सही नहीं है ना, वही ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा है, बट तुम लोग क्योंकि पेन से बना रहे हो, कॉपी पे बना रहे हो, थोड़ा अच्छे से बनाना।
हो गया? डन सर। सब नो लोगों का सर। हो गया? सबका हो Yes, गया? sir. Yes, sir. मेरा सर, मेरा हो गया। ठीक, 2 मिनट और रुक जाते हैं। सर कंप्लीट हो गया। चलो इसके बारे में और कुछ बताएगा? हम्म, कोई कुछ बताएगा इस बारे में? क्या है ये डायग्राम? कौन सा पार्ट क्या है, कौन सा पार्ट क्या है? सर थैलामस क्या होता है सर, थैलामस? ओवरी के नीचे एक बल्ज पार्ट होता है जिसपे ओवरी ये सब होता है, उसको थैलेमस बोलते हैं। देखो इस डायग्राम में देखना ध्यान से। ये पोर्शन देख रहे हो? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले उसी में, या तो आप वहीं पे अगर स्पेस है तो लिख लीजिए, नहीं तो हम जो भी यहाँ लिख रहे हैं आप ऐसे एक पॉइंट बनाइएगा, नीचे में लिखिएगा थैलेमस और उसके बारे में एक लाइन ऐसे। सर बोल के लिखवा देते हैं। नहीं नहीं, हम लिख दे रहे हैं। क्योंकि अभी एक्चुअली मन नहीं कर रहा बोलने का, मन थोड़ा वीकनेस है, हल्का कोविड टाइप का लक्षण है, इसीलिए हम ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। तो कभी इतना धीरे बोलते सुने हो? हमको लगा घर में इसलिए इतना धीरे बोल रहे हैं। नहीं नहीं, थोड़ा वीकनेस है। तुम्हारे क्लास से 5 मिनट पहले सो के उठे, मेरे बाल से साथ लग भी रहा हूँ। यस सर। हम्म।
इन तीनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं? हम्म Pistil. Pistil. ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और इन द सेम वे एंथर और स्टेमन को क्या बोलते हैं? सॉरी, एंथर और फिलामेंट को स्टेमन। ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। हो गया। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोग? Yes, Yes, sir. sir. Done. Yes, sir. ठीक है फिर चलते हैं वापस एनसीईआरटी में। जो भी हम लोग लिखे हैं उसको जरा समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ ऐड करना है। एक डायग्राम किस चीज का है? हम्म Sir, reproduction in flower. ये जो डायग्राम है ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और फ्लावर। ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इसके बाद भी कोई क्लास है? सर इसमें एंथर और गायनेशियम दोनों है। हाँ, English का. इंग्लिश का। ठीक। मे बी कल वाला क्लास हम आपका बंद करें, ठीक है, या फिर शाम में लें? कल क्लास होगा सर? हाँ, कल तो आपका है ही ना रूटीन, मेरा भी। Yes, sir. कल तो हम्म संडे है।
फिर भी सिर्फ मेरा क्लास है, तो या तो हम शाम में लें या फिर आप लोग रात में कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. No, sir. Yes, Yes, sir. sir. 7-8 बजे के आसपास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई एक नो भी आया था, किसी को दिक्कत है तो बताओ। रात में कितने बजे से? 7 या 8? 7 बजे से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, देखते हैं, एक सेकंड रुकना जरा सा। हाँ, तो जैसा होगा हम एक बार आपको ग्रुप में फाइनल करवा देंगे। शाम तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कल और कोई क्लास तो नहीं है? सर ऑनलाइन ही करना है तो कभी भी कर लेंगे सर, नो इशू। ऑनलाइन ही है, ठीक है, हम देख लेंगे। जिस वक्त हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे उस वक्त क्लास कराएंगे। सिर्फ ओके कल सर। भर का बात है, उसके बाद अगले 7 दिन में तो ठीक हो जाएंगे। चलो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हम्म, देखो, फ्लावर में 4 मेन पार्ट होता है, 4 मेन पार्ट्स। पहला सेपल, दूसरा पेटल, तीसरा स्टेमेन और चौथा पिस्टिल। इन 4 में से ये दोनों को बोलते हैं, ये है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि प्लांट के रिप्रोडक्शन में इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम बात करें स्टेमिना और पिस्टिल का, तो ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ठीक है, बोलो। Yes, sir. हाँ, स्टेमन का एक और नाम है, और पिस्टिल का एक और नाम है, GYN हो, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, स्टेमन को बोलते हैं एंड्रोइशियम और पिस्टिल को बोलते हैं गाइनोइशियम। और जिस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो उसको क्या बोलते हैं? Bisexual plant. एग्जाम्पल? Hibiscus. हिबिस्कस, मस्टर्ड। और वैसा प्लांट जिसमें सिर्फ या तो मेल हो, फ्लावर में, एक फ्लावर में या तो मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट, तो उसको बोलते हैं Unisexual. एग्जाम्पल? Papaya. Papaya, watermelon. वेरी गुड। चलो इतना लिखो और आज के लिए रहने दो, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, अगले दिन हम इसको अच्छे से बताएंगे। कोई दिक्कत हुआ तो बताइए बस। एनी डाउट? No, sir.
कोशिश आपको ये करना है अब कि सब का सब लोग वॉइस के थ्रू ही जुड़े, लिंक हर दिन नहीं जाएगा, ठीक है? चलिए, Sir, what? क्या सर? सब लोग वाइज ऐप पे रजिस्टर कर लें, लिंक हम हर क्लास के लिए नहीं भेजेंगे, ओके सर। ठीक है? वहां से आसान होता है यार, उनको भी लिंक भेजना नहीं पड़ता। Yes, sir. ठीक है फिर, मीटिंग में चलिए पढ़ेंगे सर। क्या? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, बोलने बाय बाय। क्लास हो गया ना? जाओ, पक्का? पक्का। आप पहले चलिए हटिएगा ठीक, तब ध्यान। हाँ, बाय बाय। ठीक है, तो चलो एंड कर रहा हूँ सेशन। Thank you, sir.